हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछले वीडियो में हमने यूरिन लीकेज के बारे में आपसे बातचीत की थी कि यूरिन लीकेज क्यों होता है, ये समस्या क्यों हो जाती है, आपने क्या क्या ध्यान में रखना है, ये सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की थी। आज हम यूरिन लीकेज के लिए योग अभ्यास करने वाले हैं। अगर आपको ये समस्या है तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। यूरिन लीकेज की समस्या में बहुत से कारण जिम्मेदार है। आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए उसके बाद भी ये हो सकता है। आपकी उम्र 50 साल है, मेनोपॉज का समय नजदीक है, तब भी ये समस्या हो सकती है। कभी कभी शारीरिक कमजोरी के कारण भी ये समस्या हो सकती है। महिलाओं में भी ये समस्या देखी गई है और पुरुषों में भी ये समस्या देखी गई है। कभी कभी तो 20 या 25 साल में भी ये समस्या हो जाती है। कभी कभी हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी होने के कारण भी ये समस्या हो जाती है। तो बहुत से कारण हैं, लेकिन सल्यूशन एक ही है। आपने नियमित रूप से योग अभ्यास करना है। अगर आप बचपन से ही योग अभ्यास कर रहे हैं तो आगे फ्यूचर में आपको ऐसी कोई परेशानियां नहीं होगी। नियमित रूप से आपने योग अभ्यास करना है। तो चलिए अब हम यूरिन लीकेज के लिए योग अभ्यास करते हैं। तो आप अपनी मैट को लेकर तैयार हो जाएं। आप अपनी मैट को लेकर बैठ जाएं और मन ही मन यही सोचें कि मेरा शरीर जो है वो स्वस्थ है, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। ऐसे पॉजिटिव विचार के साथ अगर आप नियमित रूप से योग अभ्यास करेंगे तो बीमारियां ऐसे चली जाएगी, कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी। यहाँ से सारा खेल शुरू होता है। आपको नहीं पता होता कि जब आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो सब हो ही जाता है। और आप ये सोचते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर में कोई भी रोग नहीं है, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो सारा खेल यहाँ का है, आपने यहाँ से स्ट्रांग रहना है। तो चलिए अब हम बैठ जाते हैं। ऐसे आप पद्मासन भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आप पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं तो आप ऐसे ही आलती पालती मारकर बैठ सकते हैं, या फिर अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से पद्मासन लगा पा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पद्मासन तो लगाते हैं लेकिन फिर ऐसा सोचते हैं कि पद्मासन तो हमें आता ही है, हमें अभ्यास करने की क्या जरूरत है। जो आसन आपको आता है उसका तो अभ्यास आपने नियमित रूप से करना है। बाकी सारे नए आसन आप सीखे, लेकिन जो पुराने आसन है उसका अभ्यास ना छोड़ो। तो ऐसे आपने पद्मासन में बैठना है और अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है और लंबी गहरी सांसें भरनी है। आप सुबह 7 बजे सूरज की किरणों के सामने इस अभ्यास को कीजिए। मैं जो भी आपको आज सिखा रही हूँ वो आपने सूरज की किरणों के सामने करना है, सुबह 7 बजे करना है। क्योंकि गर्मियां शुरू हो चुकी है, आप 8 बजे बैठोगे तो बहुत धूप लगेगी आपको। तो 7 से 7:30 के बीच में आप योग अभ्यास कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, लंबी गहरी सांसें भरनी है। सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए, सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए। ऐसे आपने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। और आप अपना मनपसंद म्यूजिक भी लगा सकते हैं, या फिर जो भी ईश्वर में आप मानते हो उसका ध्यान आप धर सकते हैं। उनका कोई भजन आप बजा सकते हैं, या फिर जो भी आपको पसंद हो, स्पिरिचुअल म्यूजिक हो सकता है, या फिर कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे वैसा आप संगीत सुन सकते हैं और अपनी सांसों पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो शुरुआत में 5 या 10 मिनट आपने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। मान लीजिए कि आप ऐसे सीधे नहीं बैठ पा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मैट के ऊपर नहीं बैठ पा रहे हैं, वो क्या करेंगे, तो वो बिस्तर पर भी बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप बिस्तर पे बैठो या फिर आप दीवार का सहारा लेकर बैठो तब भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, बिस्तर पे बैठकर दीवार का सहारा भी ले लेना है, या फिर आप अपने टेरेस पे बैठो तब आप दीवार का सहारा ले सकते हो। मैट ऐसे बिछा लो और उस पर बैठ जाओ, दीवार के सहारे बैठ जाओ, बहुत ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो 10 मिनट आपने ब्रीदिंग करनी है। हमारी दूसरी क्रिया है जिसको बोलते हैं अश्विनी और वज्रोली मुद्रा। तो उसमें आपने क्या करना है,
अपने एनस के पॉइंट को, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ऐसे ऊपर खींचना है और फिर छोड़ना है, ऊपर खींचना है। क्योंकि जब हमें यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है तो हमारे पेल्विक मसल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और उसमें जान ही नहीं होती है। इस वजह से ये समस्या और भी बढ़ सकती है। तो जिनको ये प्रॉब्लम है वो नियमित रूप से अश्विनी और वज्रोली मुद्रा का अभ्यास करेंगे। सांस भरेंगे ऐसे और छोड़ देंगे। 3 बार आपने लंबी गहरी सांसें भरनी है। उसके बाद आप अपने इस पॉइंट और इस पॉइंट को, अपने एनस के पॉइंट को ऐसे ऊपर खींचेंगे और फिर नीचे छोड़ देंगे। ऐसा आपने महसूस करना है कि यहाँ से मेरे प्राइवेट पार्ट से एक लाल कलर की ऊर्जा ऊपर आ रही है और फिर नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है और फिर नीचे जा रही है। ऐसे आपने अपने मूलाधार चक्र को एक्टिव करना पड़ेगा। आपको जब भी किसी भी प्राइवेट पार्ट में दिक्कत आए या फिर आपको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है या फिर आपको प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन है, जब भी ऐसे आपको कोई रोग होता है तब आपने समझ लेना है कि मेरा मूलाधार चक्र जो है वो ठीक नहीं है, मूलाधार चक्र मेरा अनएक्टिव है, उसे मुझे जागृत करना है, एक्टिव करना है, तभी मेरी ये सारी समस्या दूर होगी। तो आपने अभ्यास करना है। तो चलिए साथ में हम अभ्यास करते हैं। अपने एनस के पॉइंट को ऊपर खींचना है और फिर नीचे छोड़ देना है। ऐसे आप शुरुआत में 10 या 15 बार कर सकते हैं। फिर आपने अपने अभ्यास को भी बढ़ाना है, 20 या 25 बार करें नियमित रूप से। बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपने पूरा अपने प्राइवेट पार्ट को सिकोड़ना है, ऊपर खींचना है, नीचे छोड़ना है। तो ऐसे आप अभ्यास कर सकते हैं। अब हम करेंगे तितली आसन। तितली आसन करने के लिए हमारे दोनों पैर के तलवे को हम एक दूसरे के नजदीक लेकर आएंगे इस प्रकार से। तो ऐसे आपने इस प्रकार से लेके आना है। बिल्कुल आपने सीधा बैठना है, कमर आपकी ऐसे मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपने सीधा बैठना है इस प्रकार से। और फिर आपने अपने जंघाओं को ऊपर नीचे इस प्रकार से करना है। कभी कभी इसका अभ्यास आपको ऐसा लगे कि नहीं हो रहा है, तो क्या है इसका कारण कि आप योग अभ्यास नहीं करते, आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी आपको नहीं होती है, यानी कि आप कभी भी जिम में नहीं गए या फिर कहीं पर भी आपने लाइफ में कोई एक्सरसाइज नहीं की होती है, तब ऐसी दिक्कत आ जाती है। तो आप हल्का हल्का कीजिए, इतना ज्यादा भी आपने प्रयास नहीं करना है, जितना आपसे हो सके आपकी क्षमता के अनुसार आपने अभ्यास करना है ऐसे बटरफ्लाई का। फिर अगर आपका अभ्यास बहुत ही अच्छा हो जाए तो ऐसे आप फास्ट भी अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसे आप बटरफ्लाई का अभ्यास कर सकते हैं। अब हमने अभ्यास करना है बद्ध कोणासन का। बद्ध कोणासन करने के लिए हम इसी प्रकार से बैठेंगे, लेकिन बिल्कुल सीधा बैठेंगे। उसमें हमने बिल्कुल अपने शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। ऐसे हमारा शरीर बिल्कुल सीधा रहेगा इस प्रकार से, और हमने किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करना है और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। और आपके घुटने आपके मैट के ऊपर होने चाहिए। इस प्रकार से बिल्कुल आपने सीधा बैठना है। मान लीजिए कि आपके घुटने नहीं टच कर पा रहे हैं मैट को, तो यहाँ दोनों जगह आप कुशन भी रख सकते हैं, फायदा आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से बिल्कुल सीधा बैठना है और अपनी सांसों पर आपने ध्यान केंद्रित करना है। इससे क्या होगा कि आपके पेल्विक मसल्स जो है वो मजबूत हो जाएंगे। आपने 30 सेकंड तक अभ्यास करना है और बटरफ्लाई का जो मैंने अभ्यास आपको दिया वो आपने 10 या 15 बार शुरुआत में करना है। शुरुआत है आपकी, आपने कभी भी योग अभ्यास नहीं किया है तो आप 5 बार भी कर सकते हैं। तो ऐसे आपने 30 सेकंड तक होल्ड रहना है बद्ध कोणासन में, और बटरफ्लाई आप 10 या 15 बार कर सकते हैं। 30 सेकंड तक होल्ड रहिए, उसके बाद आप अपनी अवधि को बढ़ाए। दूसरे दिन आप
1 मिनट तक भी कर सकते हैं। जितना आपकी क्षमता है उनके अनुसार ही आपने करना है। चले तो अब हम अपने तीसरे आसन की ओर बढ़ते हैं, जिसके लिए हमें मैट के ऊपर ऐसे लेट जाना है। इसका नाम है सेतुबंध आसन। ऐसे आपने लेटना है, फिर आपके पैर जो है वो आपके हिप्स के नजदीक आपने लेके आने हैं इस प्रकार से। फिर आपने क्या करना है, आप अपने हाथ को यहाँ भी पकड़ सकते हैं, ये कंद्रासन हो जाएगा। सेतुबंधासन में आप हाथ को यहाँ पर भी रख सकते हैं। दोनों के फायदे एक ही है। तो चलिए अपने हथेलियों के प्रेशर से सांस भरते हुए हम ऊपर उठाएंगे अपने शरीर को, अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे। यहाँ पर थोड़ा प्रेशर आएगा। मान लीजिए कि आप इतना ही उठ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इतना ही सही, इतना ही उठना है। यहाँ पर आप कुशन भी रख सकते हैं या फिर कोई चीज भी रख सकते हैं जिसके सहारे आप पूरा ऊपर उठ पाए। तो चलिए अब हम होल्ड करेंगे, आसन में प्रवेश करेंगे। फिर आराम से वापस आ जाएंगे। आपने शुरुआत में 10 मिनट होल्ड करना है, 10 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर आपका अभ्यास अगर बहुत ही अच्छा है तो आप 10 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारे विश्व रिकॉर्ड खड़े किए हैं आसनों में, तो उसमें मैं किसी आसन में 28 मिनट तक होल्ड रहती हूँ, किसी आसन में 15 मिनट तक। ऐसे आप अपना अभ्यास बढ़ाते जाइए, लेकिन आपने बहुत ध्यान से करना है। ऐसा नहीं कि मैंने किया तो आप भी कर सकते हो। अभ्यास आप कर सकते हो, लेकिन आपने अपनी क्षमता के अनुसार अपने आसन की अवधि को बढ़ाना है। तो चलिए अब हम अपने हाथों को इस प्रकार से ऐसे रख देंगे, यानी कि अपने एंकल को पकड़ लेंगे और ऊपर उठाएंगे अपने शरीर को। इसका नाम है कंद्रासन, जो सेतुबंधासन जैसा ही है। दोनों के फायदे एक ही है। आराम से वापस आ जाएंगे, शवासन में विश्राम करेंगे। कंद्रासन को भी आप 30 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। शुरुआत में आप 10 सेकंड से शुरू करें, फिर आपने 30 सेकंड पर आना है और फिर आप 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। अब हम खड़े होकर आसन करेंगे। खड़े होकर आपने क्या करना है, अपने दोनों पैर के बीच में थोड़ी जगह रखनी है इस प्रकार से, और फिर अपने हाथों को ऐसे, जैसे कि आप पूरी ऊर्जा यूनिवर्स से अपने पास लेके आ रहे हो और उसको प्रणाम कर रहे हो। इस प्रकार से आपने अपने हाथों को प्रणाम करना है, यानी कि हम यूनिवर्स को प्रणाम कर रहे हैं। फिर आपने क्या करना है, सांस भरनी है ऐसे, और फिर आपने धीरे से नीचे बैठना है, जैसे कि हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं इस प्रकार से, और कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। जैसे हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, आजकल तो लोग इंग्लिश टॉयलेट यूज करते हैं, लेकिन जब इंडियन टॉयलेट था तब ऐसी समस्याएं नहीं होती थी। इससे क्या होगा कि आपके पेल्विक मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और यूरिन लीकेज की जो प्रॉब्लम है वो तो चली ही जाएगी। तो आपने 30 सेकंड तक होल्ड रहना है, अभ्यास करना है इस आसन का। इस आसन का नाम है मलासन। फिर आप खड़े हो जाएं और समस्थिति में आ जाएं। हमारा खड़े होकर अगला आसन है देवी पोज। आपने क्या करना है, अपने दोनों पैरों को ऐसे क्रॉस कर लेना है इस प्रकार से, और अपने हाथों को ऐसे
नमस्कार मुद्रा में रखना है इस प्रकार से। इस आसन का नाम है देवी पोज, जिसमें यहाँ के सभी अंगों में खिंचाव आएगा। आपके पेल्विक जो मसल्स है उस पर खिंचाव आता है और वो मसल्स स्ट्रांग होते हैं। तो ऐसे आपने होल्ड रहना है। मान लीजिए कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप 5 सेकंड तक 10 सेकंड तक आपने अभ्यास करना है, फिर वापस आ जाना है। तो ऐसे आप अभ्यास करें। आसन हो जाने के बाद अब हम मैट के ऊपर चलेंगे। चलेंगे किस प्रकार से? ऐसे ऐसे तो हम नहीं चलेंगे, हम चलेंगे मलासन में। जैसे कि हमने मलासन किया था इस प्रकार से, ऐसे हमने चलना है। ये आपके पेल्विक मसल्स को बहुत ही ज्यादा शक्ति देगा। फिर आपने क्या करना है? पीछे मुड़ जाना है इस प्रकार से। ऐसे आपने चलना है। तो ऐसे आप 2 या 3 राउंड लगा सकते हैं, बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। ये आपके पेल्विक मसल्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपको नी में कोई दिक्कत है, आप नहीं चल पा रहे हैं, तो आप न करें। अगर आपके घुटने बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं, तब आपने इस अभ्यास को नहीं करना है। तो ये अभ्यास आप कर सकती है। आप 25 साल की है, 30 साल की है, 40 साल के अंदर अंदर जो है वो इसका अभ्यास कर सकते हैं। बाकी के जो बुजुर्ग वर्ग है उनको ये अभ्यास नहीं करना है। तो ये थे कुछ योग अभ्यास जिन्हें आपने नियमित रूप से करना है, तब आपकी यूरिन लीकेज की जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। आपने लगातार अभ्यास करना है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन अभ्यास कर रहे हो फिर दूसरे दिन आप भूल गए, ऐसा नहीं करना है। लगातार आप 2 महीने अभ्यास करो, रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा। और आप मुझे मैसेज करके लिखना, कमेंट्स में लिखना कि मेरा जो ये प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।